हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है हमें 3 cot A इक्वल में 4 हो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल में कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। इसको सॉल्व करके इसके पता लगाना है कि है ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं बराबर हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग इस 3 cot A इक्वल में 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग लंब, कर्ण और आधार की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस 3 cot A को, यदि 3 cot A इक्वल में हमें 4 दे रखा है तो cot A इक्वल में हम लोग लिख सकते हैं 4 अपॉन का 3। अब हमें cot A इक्वल में फॉर्मूला प्राप्त हो, cot थीटा इक्वल होता है, cot जो होता है हमारा tan का अपोजिट होता है, यानी tan इक्वल में हमारा लंब अपॉन आधार है तो cot इक्वल में हो सकता है आधार अपॉन का लंब। इसको लिख सकते हैं हम लोग आधार अपॉन का लंब। यहां पे हमें cot की वैल्यू प्राप्त हो गई कितनी, आधार अपॉन का लंब। अब यदि हम लोग अगर और सॉल्व करें इसको, अगर हम लोग tan में बदलना चाहे, cot को tan A इक्वल में अगर लिख दे, cot का अपोजिट tan होता है तो tan हो जाएगा हमारा कितना, लंब अपान का आधार। यहां पे हमें लंब की वैल्यू कितनी प्राप्त है, 3, सॉरी लंब की वैल्यू हमें 3 प्राप्त है और आधार की वैल्यू कितनी प्राप्त है, 4, यानी कि हमें tan का वैल्यू पता चल गया। अब इस वाले क्वेश्चन का हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। यहां हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में कितना है हमारा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहां पे हम लोग जो tan की वैल्यू फाइंड किए हैं ये इस मेन वाले इक्वेशन में रख देंगे। 1 माइनस टेन की वैल्यू हम लोग कितनी फाइंड किए हैं, 3 अपान का 4। यहां पे लिख सकते हैं 3 अपान का 4, चूंकि यहां पे वर्ग लगा है तो यहां पे स्क्वायर लगा देंगे। फिर ऐसे इसको भी सॉल्व कर ले रहे हैं का स्क्वायर। अगर हम लोग और पूरी सॉल्व करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16 एंड इसको 1 प्लस 9 अपॉन का 16। अब दोस्तों इसको हमें और अच्छे तरीके से सॉल्व करना है पूरे का पूरा। अब अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ इसके अपॉन का 1 लिख सकते हैं और इसके अपॉन का 1 लिख सकते हैं। 1 और 16 का जो हमारा एलसीएम होगा 16 होगा, और 1 का अगर हम लोग भाग देंगे 16 में तो 16 बार जाएगा, और 16 जितना बार गया उसका मल्टीप्लाई हमें ऊपर अंश में करना है, यानी 16 बार गया तो 16 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमारा, 16 माइनस इस 16 का भाग अगर इस 16 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई अगर 9 में करेंगे तो हमारा 9 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहां पे इन दोनों को सॉल्व कर ले रहे हैं हम लोग। यदि इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले तो ये भी 16 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 16 प्लस का 9। फिर क्या करना है हमें, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। अब यदि हम लोग इसको इन दोनों में से माइनस कर दें, 60 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 प्राप्त होगा, और 7 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, हम लोग 16 में करना है, अपॉन का इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे 25 प्राप्त होगा, और इस 25 का मल्टीप्लाई हम लोग किसमें करना है, 16 में। तो यदि इन दोनों को हम लोग सॉल्व करें, सो फ्रेंड्स यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों 16 है, तो यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, कितना प्राप्त हुआ, 7 अपान का 25। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारा कितना होगा, 7 अपान का 25। अब हमें क्या करना है, इस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को सॉल्व करना है। यदि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल में 7/25 प्राप्त हुआ तो हमारा ये जो क्वेश्चन है सही है, अगर इतना नहीं प्राप्त हुआ तो सही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको फाइंड यहाँ पे कर लेते हैं, cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें क्या चाहिए, लंब, कर्ण और आधार, मतलब कि
यहाँ पे हमें cos थीटा और sin थीटा दिया है। cos थीटा इक्वल में होता है हमारा आधार अपान का कर्ण और sin थीटा इक्वल में होता है लंब अपान का कर्ण, यानी कि तीनों वैल्यू हमें चाहिए। कर्ण का चाहिए, आधार का चाहिए और लंब, तीनों वैल्यू चाहिए। लेकिन हमें क्या दो ही वैल्यू अभी प्राप्त है, क्या क्या, आधार और लंब। यहाँ पे हमें कर्ण नहीं पता है, तो पहले हम लोग कर्ण ज्ञात करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कर्ण इक्वल में हम लोग फॉर्मूला पता है, कर्ण इक्वल में होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण इक्वल में होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। लंब यहाँ पे हमारा 3 है प्लस आधार हमारा कितना है 4 है। इन दोनों का स्क्वायर करके अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 4 का स्क्वायर 16। अगर इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग तो कर्ण इक्वल में रूट का 25 प्राप्त हो गया। अगर रूट का 25 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, हमें आधार, लंब और कर्ण तीनों की वैल्यू फाइंड है। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे, इसको मतलब लाल बटे कक्का के हिसाब से चेंज करके हम लोग सब मान रख देंगे। यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल में होता है हमारा आधार अपान का कर्ण। आधार की वैल्यू हमारी कितनी है 4 और कर्ण की वैल्यू हम लोग फाइंड किए कितना 5 का वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे माइनस साइन थीटा इक्वल में होता है हमारा लंब अपान का कर्ण। लंब की वैल्यू हमारी कितनी है 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो 5 और इसको और सोल्व करें तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9 और इसका वर्ग 25। इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 25 और 25 का अगर भाग हम लोग देंगे 25 में तो एक बार जाएगा और एक का मल्टीप्लाई ऊपर अंश में करेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा। जस्ट वैसे इसमें करेंगे तो यहाँ पे 9 और यदि इन दोनों का माइनस कर देंगे तो 7/25 प्राप्त हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी 7/25 और यहाँ पे भी 7/25, यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा के बराबर है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये एक दूसरे के बराबर है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला जो वीडियो, ये वाला क्वेश्चन जो है बड़े बारीकी तरीके से और इजी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।